हेलो एक्सपर्ट्स। आज का वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में मैंने कोई भी टाइम स्किपिंग यूज़ नहीं की है। बिल्कुल एक्यूरेट और रियल टाइम रहेगा स्केच का। एंड आज की इस वीडियो में ना मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप लोग एक्चुअली चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। बट इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिख देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपको कमेंट्स में रिप्लाई दे दूँ। एंड अगर नहीं हो पाया तो मैं एक नया वीडियो फिर से लेके आऊँगा इस चीज़ के ऊपर, इससे मच बेटर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अपने साथ में अपना सामान ले लो और वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस करो। हेलो एक्सपर्ट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहता रहता हूँ कि सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो। बट आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ एंड अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरी रेफरेंस है यहाँ पे एंड इस रेफरेंस को अब जब मैं ड्रॉ करने जाऊँगा तो मैं इसके जो हेयर्स वगैरह है इन सब चीज़ों को इग्नोर करूँगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये जो हेयर्स इनका एंगल कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप इस रेफरेंस में देख सकते हो, जो ये दो हेयर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनका एंगल कौन सा है। ये नहीं देखूंगा मैं कि ये हेयर ऐसे बनाऊंगा फिर ये हेयर ऐसे बनाऊंगा, ये सही तरीका नहीं है। बेटर वे इज कि मैं यहाँ पे बस सिंपली एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लूंगा अपने पेपर के ऊपर। ठीक है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब सेम वे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा इस तरह से एंड यहाँ पर ये इस तरीके से। ओके, अपनी जजमेंट के हिसाब से कि मेरे पेपर के ऊपर मैं ये स्केच को कितना कितना उतार सकता हूँ या फिर उतारना चाहता हूँ। एंड जब मैं ये जजमेंट ले लूँगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो रेफरेंस में, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचूंगा इस वाले एरिया की जजमेंट लेने के लिए, कुछ इस तरह से। ओके, एंड नाउ अब हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो कि होगा कि चेहरा कहाँ पर आएगा। लेट्स से कि चेहरा यहाँ पर आ रहा है एंड उसका एंगल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, बस रफ जजमेंट देनी है अभी हमें क्विकली, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं घुसना है, जस्ट एवरीबॉडी नोस। एंड कुछ इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, अब देखो वैसे इसमें गड़बड़ कुछ नहीं होता, आप बस इसे अपग्रेड कर रहे हो। ओके, सो लेट्स से अब हम इसमें थोड़ा और डिटेलिंग ऐड करते थे कि नहीं, ये एंगल जो कुछ ऐसा है, ये कुछ इतना ऐसा होना चाहिए था या फिर ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। अगर अब भी आपको ये चीज़, आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं लगता है तो आप इसे फिर से और अपग्रेड करोगे, देखोगे और बारीकी से कि कितना और डिटेल में जा सकता हूँ। समझ रहे हो, ये एक प्रोसेस होता है ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का, कि आप पहले एक सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट करते हो फिर धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हो, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसकी जगह मैं एक दूसरी अप्रोच लूँ एंड डायरेक्टली अपने रेफरेंस को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, लेट्स से ये एक आँख है, डायरेक्ट इसकी आई से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो, अगर डायरेक्टली आप लोग डिटेलिंग से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो देख सकते हो कि आपके स्केच में कितनी ज़्यादा अनएक्यूरेसी आ चुकी है। ये स्केच बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं बन रहा है। वेयर एज जो ये अप्रोच है, इसमें भले ही स्टार्टिंग में आपको एकदम से रिजल्ट ना मिले, बट आप जैसे जैसे अपनी गलतियों को समझते जाओगे धीरे धीरे और चीज़ों को ऐड करते जाओगे, है ना। जैसे कि अभी एक्सप्रेशंस को ऐड कर देते हैं, क्रॉस मेथड, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियोस में। लेट्स से अभी आई यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, एंड ये यहाँ तक है कुछ इस एंगल पे। ठीक है, रफ जजमेंट ले रहा हूँ मैं अभी, ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ मैं चीज़ों के लिए, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक माड़ा मोटा रफ एस्टिमेट। ठीक है, अब कहने को जो ये चीज़ है ये उतनी अच्छी नहीं बन रही है, बट अगर आप इसके कंपैरिजन में इसे कंपेयर करोगे तो ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपकी डिटेल सारी सही जगह पे प्लेसमेंट हुई है।
यहाँ पर आपकी कोई आंख ऊपर नीचे नहीं गई है। यहाँ पर बिल्कुल जैसा भी मैं प्लेस करना चाहता था वैसा मैं प्लेस कर पाया हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके स्केच की एक्यूरेसी बढ़ेगी अगर आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करके इजीली चीज़ों को वन बाय वन यानी कि स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते रहोगे, तो चीज़ें जो है ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ होती हैं। ओके, वेयर एज अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करने लगोगे तो फिर कुछ भी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होगा। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लाइंस खींची थी, जिस वजह से मुझे जजमेंट है कि कौन सी चीज़ फिलहाल कहाँ पर है, एक टेम्पररी जजमेंट। और इतनी टेम्पररी जजमेंट काफ़ी रहती है एक क्विक स्केच को करने के लिए, समझ रहे हो? क्विक स्केच जिसमें हम लोग फटाफट से ये देखेंगे कि क्या क्या हमारा इसेंस है, क्या क्या हमें कैप्चर करना है। भले ये रेफरेंस के मुताबिक अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये स्टार्टिंग फेज में है, ये इससे और भी ज़्यादा बेटर ड्रॉ हो सकता है, बट ये अप्रोच इस अप्रोच से ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये बहुत एक्यूरेट ड्रॉ हो रहा है और मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ड्राइंग में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन करो। अब चाहो तो अगर मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ ड्रॉ करना, तो इस वाली अप्रोच में जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब इस वाली अप्रोच में अगर मैं कंटिन्यू भी कर दूंगा ना ड्रॉ करना, तो भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ही बिगाड़ दी है मैंने पहली बारी में। अब अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करने बैठूंगा, ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर मैं इसे आगे और कंटिन्यू करता हूँ तो क्या होगा। अब देखो, दोनों अप्रोच आपके सामने है। भले ही मैं मानता हूँ कि ये चीज़ अभी परफेक्ट नहीं है, बट इस पर अभी और अगर हम लोग काम करेंगे ज़्यादा, यानी कि इसे और ज़्यादा बेटर ढंग से इस पर और मेहनत करेंगे, तो ये अभी भी और इम्प्रूव हो सकता है। बट फिर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखो कि एक्यूरेसी आपको कहाँ ज़्यादा मिल रही है, कौन सा जो स्केच है यहाँ पे, जो जो अप्रोच मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी अप्रोच से मुझे ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी या फिर रिजल्ट अभी मिल रहा है। फ़र्क आप लोग खुद देख सकते हो कि अगर आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ करने जाओगे तो बहुत ख़राब चीज़ निकल के आएगी। इसकी एक्यूरेसी इस स्केच के कंपैरिजन में जो चीज़ मैं बना रहा हूँ और जो मैंने ये बनाया है, इसकी एक्यूरेसी 20% भी नहीं है, ठीक है। बट जो मैंने ये स्केच अभी बनाया है, ठीक है, पहले मैंने सिंप्लीफाई किया, एंगल्स को जज किया, फिर धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करा। ये भले ही अभी तक बिल्कुल ऐसा परफेक्ट नहीं है, अभी भी इसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ पे मैं हल्का सा और इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट स्टिल इसकी एक्यूरेसी, इस अप्रोच में जो मुझे एक्यूरेसी मिली है वो इस स्केच के मुकाबले में तो ज़्यादा ही है। एटलीस्ट ये कम से कम एंगल में तो है, कम से कम आप इसको देख के ये बोल तो पा रहे हो कि मैं ये बना रहा हूँ, बट इसको देख के आप नहीं बता सकते कि मैं ये बना रहा हूँ। एंड दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करो बिकॉज सिंप्लीफिकेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट।